कि चुनाव के बाद सरकार का पहला काम रहेगा कि मैया सम्मान योजना की राशि जल्द से जल्द उन्हें दे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत। फिर ये जाल बिछाने का काम शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मंच से साफ तौर पर कहा, किए गए वादों में से हेमंत जी बता दें कि क्या काम किया। हेमंत जी बताइए वो 1932 का खतियान कहाँ चला गया। तो क्षेत्र के लोगों से जाकर उनके सुख दुख पूछना चाहिए। तुम पर मुकदमा करवा रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप यह भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी। और हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी की बातों पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। नमस्कार, खबर मंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। यानी 11 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव के मद्देनजर चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए, तमाम दलों के द्वारा प्रचार प्रसार जोरों शोरों से की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में एक बयान दिया गया जो कि चर्चा का विषय है। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी कटाक्ष रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मंच से साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कमल जब से झारखंड में आई है तब से झारखंड पूरी तरीके से डमाडोल हो गया था और अब हमारी सरकार धीरे धीरे उसे ठीक करने में लगी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को घाटशिला के लोगों को बताना चाहिए कि घाटशिला के लोगों के लिए विगत 6 वर्षों में विकास के कौन कौन से काम किए हैं। आज गांव के लोग पूछ भी रहे हैं, जानना भी चाहते हैं। एक एक गांव के, एक एक घर के लोग में जिस प्रकार से गुस्सा और आक्रोश है, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी ने जो बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ा बड़ा वादा करके, बड़ा बड़ा घोषणा करके, लालच दे करके, ठग करके, बेवकूफ बना करके जो वोट बटोरने का काम किया था, किए गए वादों में से हेमंत जी बता दें कि क्या काम किया। इन्हीं ने, हेमंत जी ने कहा था गला फाड़ फाड़ के विभिन्न सभाओं में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। तो हेमंत जी आप बतलाइए कितने युवाओं को रोजगार दिया। हेमंत जी ने ही कहा था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो बीए पास बच्चे हैं, युवा हैं, उनको 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि एमए पास युवाओं को यदि रोजगार नहीं दे पाए तो 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस क्षेत्र के युवा और युवतियां घाटशिला के ये जानना चाहते हैं कि कितने युवा और युवतियों को आपने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किए हैं, थोड़ा बताइए हेमंत जी। और हेमंत सोरेन जी ने खुलेआम मंच से घोषणा किया था कि 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। तो हेमंत सोरेन जी गांव के युवाओं को बताइए, लोगों को बताइए कि कितने लोगों को 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया का सब्सिडी दिया है। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे पहली कैबिनेट में। हेमंत जी बताइए वो 1932 का खतियान कहां चला गया। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम स्थानीय नीति लागू करने का काम करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा स्थानीय नीति का? सिर्फ लोग जो अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, जो अपनी मांगों के लिए, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं, मुकदमा करने का काम कर रहे हैं। हमको वादा कहां गया? आज चाईबासा में देखिए निहत्थे हमारे ग्रामीण वहां पर बैठे हुए थे कि ओवरलोडिंग बंद करिए, क्योंकि सुना है कि 2 वर्षों में 154 लोगों की मौत दुर्घटना से हो चुकी है और विगत 1 महीने में 4-5 लोगों की मौत हो चुकी है। वो तो सिर्फ मांग कर रहे थे कि आप ओवरलोडिंग बंद कर दीजिए। आप दूसरे को बोलते हैं, आप तो पूंजीपति के इशारे पर ओवरलोडिंग बंद नहीं किए। वहां पर परिवहन मंत्री उस क्षेत्र में रहते हैं दीपक बिरुआ जी, उनके घर में अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखने के लिए जा रहे थे, बीच रास्ते में छेक करके उनको दिन भर कुछ नहीं किया। इन लोगों ने रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियों में जबरदस्ती डाला जाने लगा। जब उसका विरोध लोग किए तो आपने लाठियां बरसवा दी, गोलियां चलवा दी, सैकड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोगों पर फर्जी मुकदमा करने का काम किया। आज सैकड़ों लोग घायल हैं गांव में, गांव के लोग आज इलाज नहीं करा पा रहे डर से कि इलाज कराने जाएंगे तो और मुकदमा कर देगा, जेल भेज देगा। इस प्रकार का भय का वातावरण बनाने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में हो रही। दीपक बिरुआ जी को उस क्षेत्र में लोग खोज रहे हैं, यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता का सुख दुख से कोई मतलब नहीं है और ढिंडोरा पीट के लोग खोज रहे हैं कि दीपक बिरुआ कहाँ है, दीपक बिरुआ कहाँ है। बिरुआ जी को जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो क्षेत्र के लोगों से जाकर उनके सुख दुख पूछना चाहिए।
तुम पर मुकदमा करवा रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं। यही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत जी की सरकार कर रही है। आदित्य साहू जी, घाटशिला में उपचुनाव है, पार्टी की रणनीति क्या क्या है? क्योंकि अब मंच से साफ तौर पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मुख्य रूप से सामने आ रही हैं, कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी भी कार्यक्रम होनी है, जनता के मूड में क्या है? देखिए, जनता के मूड में साफ साफ है, विगत 11 वर्षों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र में रहने वाले एक एक गांव के एक एक घर में विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके दरवाजे पे दस्तक देने का काम किया। गांव के आदमी को भूख से मरने नहीं देंगे। पहले हम लोग देखते थे कि समाचार पत्रों में छपता था कि अमुक जिला का, अमुक प्रखंड का, अमुक गांव का आदमी भूख से मर गया। आज पेपर में कहीं नहीं न्यूज छपता है कोई आदमी भूख से मर गया। ये हम लोग देखते थे कि पैसे का अभाव में गांव के लोग इलाज नहीं करा पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक दरवाजा पर भाई बेटा बन के खड़ा है कि तुम बीमार पड़ोगे तो तेरा भाई, तेरा बेटा नरेंद्र मोदी जी आपके दरवाजे पर खड़ा है और 5 लाख रुपया तक का इलाज कराने का व्यवस्था एक गरीब मामा का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप यह भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग की पार्टी है। अगर व्यापारियों की पार्टी होती, गांव में रहने वाले एक एक लोगों की चिंता नहीं करते। 140 करोड़ देशवासियों के बारे में मोदी जी चिंता नहीं करते। घाटशिला में आने वाले सभी गांव में आने वाले घरों के लोगों के बारे में चिंता नहीं करते। किस मुंह से इस तरह की बातें बोलने का काम करते हैं? ये हार से बौखलाए हुए, डरे हुए हैं। इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। ये भीड़ कहाँ बुला रहे हैं? पोटका से, जुगसलाई से, बहरागोड़ा से, चाईबासा से, खारसावां से, जमशेदपुर से डीटीओ गाड़ी पकड़ रहा है, ग्रामीण को दे रहा है, ग्रामीण हंसा रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं जुट रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो सभा हो रहा है, स्वतः घाटशिला की जनता उमड़ के आ रही है, सभा में भीड़ हो रही है। ये देख करके गांव में भी विरोध हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, शहर में भी हो रहा है, एक एक लोग विरोध कर रहे हैं। इनकी बातों पर लोगों का विश्वास और भरोसा झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी की बातों पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। आखिरी सवाल रहेगा सर कि घाटशिला विधानसभा सीट की बात की जाए तो घाटशिला विधानसभा सीट पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। राज्य सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है कि चुनाव के बाद सरकार का पहला काम रहेगा कि मैया सम्मान योजना की राशि जल्द से जल्द उन्हें दे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की क्या इस पर रणनीति रहेगी? महिलाओं को अपनी ओर खींचने की, पाले में लाने की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो हम बतला दें कि मैया सम्मान योजना का शुरुआत चंपई सोरेन जी ने किया था। ये हेमंत जी का सोच का दूर दूर तक ये योजना नहीं है। ये चंपई सोरेन जी का सोच का परिणाम है कि आज मैयाओं को सम्मान योजना के माध्यम से जोड़ने का काम। लेकिन इन्होंने कहा था 60 लाख माताओं बहनों को हम महिला सम्मान योजना के माध्यम से राशि देंगे। आज कितने लोगों को मिल रहा है? 5 लाख लोगों को नहीं मिल रहा माताओं बहनों को। आज क्षेत्र में जाइए, पता कर लीजिए कितने माताओं बहनों को महिला सम्मान योजना के माध्यम से राशि मिल रही। पूछने का चीज है, जानने का चीज है। ये लोग फिर धोखा देंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत। फिर ये जाल बिछाने का काम शुरू कर दिए हैं। आज विकास का सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तो घाटशिला की जनता बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जता पाएगी? निश्चित रूप से बाबूलाल सोरेन के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल फूल छाप के पक्ष में यह बयार बह चुका है। बड़े बड़े एक एक पंचायत में मंत्रियों को, विधायकों को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बैठाने का ही काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कितने पंचायतों में कितने लोग बैठे हुए हैं, पता चल जाएगा आपको। क्षेत्र में तरफ घूमिए, पता चल जाएगा। लेकिन इनके झांसे में लोग लोभ लालच मानने वाले नहीं है। तो हम बातचीत कर रहे थे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से, जिन्होंने कई सारी मुद्दों पर विभागी से जवाब दिया। और इसके साथ ही जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मूसाबनी में बयान दिए गए थे, इन तमाम जवानों का पूरी तरीके से विभागी से जवाब दिया है। फिलहाल घाटशिला उपचुनाव 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को यह फैसला तय हो जाएगा कि घाटशिला की सीट पर कौन से उम्मीदवार विराजमान होंगे। फिलहाल घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल खबर मंत्र लाइव को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे खबर मंत्र। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।